देश आज पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मना रहा है। शिमला में भी राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित गणमान्य लोगों ने रिज मैदान स्थित अटल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश के प्रति उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपनी अलग छाप छोड़ी है। अटल बिहारी वाजपेयी पक्ष और विपक्ष दोनों के राजनेता थे। अटल जी का पूरा सामाजिक और राजनीतिक जीवन आनंद का जीवन रहा है। नेताओं को अटल बिहारी वाजपेयी से सीख लेनी चाहिए कि राजनीति प्रतिस्पर्धा की हो सकती है लेकिन दुश्मनी की नहीं हो सकती। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रखर व्यक्तित्व के धनी नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी आदर्शवादी नेता के साथ साथ कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। लोकतंत्र के मजबूती के लिए उन्होंने अपना अहम योगदान दिया जिसे आज के दिन याद करना चाहिए। वहीं इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिमाचल प्रदेश के साथ गहरा और आत्मीय संबंध रहा है। उन्होंने हमेशा पर्वतीय राज्यों की आवश्यकताओं को समझते हुए नीतियां बनाई जिनका लाभ आज भी प्रदेश को मिल रहा है। अटल भारत के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के हृदय में सदा जीवित रहेंगे। राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी की दूरदर्शी सोच की एक ऐतिहासिक मिसाल है। इस योजना से हिमाचल प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों को सड़क सुविधा मिली, गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़े और आम जनजीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने उस समय बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बने, 18 दिन के लिए बने। उसके बाद वो दोबारा से प्रधानमंत्री बने और निश्चित रूप से वो एक आदर्शवादी नेता थे और एक कवि के रूप में उनकी अपनी पहचान थी। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र को कैसे मजबूत करना है, कैसे लोकतंत्र इस देश में जो 70 साल से के बाद मजबूती देनी है, उस दिशा में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत काम किया। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए सरकार देखिए पहली बात तो यह है कि डॉक्टर के खिलाफ जो जांच की रिपोर्ट है वो पिछले कल आई है, शायद उसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की है। इस पर मुझे बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है जब कार्रवाई कर ली है। लेकिन कुल मिलाकर के इस सारी घटना से दोनों पक्ष में जो मरीज था उनके साथ भी स्वाभाविक रूप से संवेदना है और कुछ लोगों की कि भी मरीज के साथ गलत हुआ, डॉक्टर इलाज करने के लिए होते हैं, इस तरह का व्यवहार करने के लिए नहीं होता। और दूसरा पक्ष जो डॉक्टर रख रहे हैं वो भी सुनने लायक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसलिए सुनने लायक है कि जैसे वहाँ पर सारी चीज़ों को लेकर के सारी वो घटनाक्रम घटित हुआ है, उसमें अल्टीमेटली जो है वो कॉन्फ्लिक्ट, वो घटना जो है वो एक इस तरह से एक शेप ले गई जिसके कारण जो है वो वहाँ माहौल अलग तरह का देखने पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में आज उसकी चर्चा है। लेकिन आगे इस सारी चीज़ से हमको सीख लेनी चाहिए कि ये घटनाएं ना हो, उसके लिए सरकार कदम उठाए। ये मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के सरकार ने जो कार्रवाई की है और रिपोर्ट के आधार पर ही की है और इसलिए इस पर मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन आने वाले समय में वहाँ हॉस्पिटल में इस प्रकार की स्थिति ना हो, बाकी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं ना हो, चाहे वो डॉक्टर के साथ हुई है, चाहे वो पेशेंट के साथ हुई, उन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि विचार करने की आवश्यकता है। उसके लिए सरकार सुनिश्चित करे, यही मुझे कहना है।